नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि शोल्डर डिसलोकेट होने की जो समस्या होती है, यानी कई बार जो लगता है कि हड्डी है ज़रा सी घसक गई है, ये समस्या आखिर किन कारणों से हो सकती है, इससे आपको निदान कैसे मिलेगा, और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ। आपको बता दें कि डॉक्टर साहब पटना के एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, कई बार लोगों के साथ, खास करके स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, ज़्यादातर क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, शोल्डर डिसलोकेट होने की समस्या, कंधा खिसकने की समस्या बहुत होती है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि ये क्या है, क्यों होती है। देखिए, शोल्डर डिसलोकेशन एक इमरजेंसी है। जैसे वो शोल्डर अपने जगह से हट के जाता है तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है और ये एक इमरजेंसी कंडीशंस क्रिएट हो जाता है। वो तुरंत चाहता है, अगर पहला बार शोल्डर डिसलोकेट किया, वो तुरंत चाहता है कि इसका इलाज हो। तो नज़दीक के सरकारी अस्पताल हो, चाहे किसी भी हड्डी रोग विशेषज्ञ के यहाँ जाएंगे तो वो उनको तुरंत बैठाते हैं और इसमें देर नहीं करना चाहिए। चिकित्सक भी ऐसा प्रयास करते हैं कि हम लोग उनको जल्द से जल्द डिसलोकेशन रिड्यूस कर दें। अब तो बात आई, एक बार डिसलोकेशन हुआ, उसके बाद उसको हम लोग 3 हफ्ते के लिए स्ट्रैपिंग करके रख देते हैं। फिर फॉलोअप में देखते हैं कि उसकी जो टिश्यूज़ है, जो लिगामेंट्स जो टियर हुई है और वो लिगामेंट्स हील कर जाती है 3 वीक्स में, तो फिर उसको रिकरेंट नहीं होता है। कभी कभी अगर उसका डिसलोकेशन रिड्यूस नहीं हुआ, जैसे रिडक्शन के बाद एक चेक एक्सरे करा लेना चाहिए कि उसका प्रॉपर वे में रिडक्शन हुआ या नहीं। कभी कभी पेशेंट समझते हैं कि हमको मेरा काम हो गया और वो कुछ दिन के बाद, 3 हफ्ते के बाद आते हैं, तब पता चलता है कि वो एक्सरे कराए नहीं, चेक एक्सरे कराए नहीं और उनका डिसलोकेशन यथावत रह गया। तो इस तरह से जानकारी लोगों में भी होनी चाहिए कि जब डिसलोकेशन रिड्यूस कराएं तो फिर उसका एक चेक एक्सरे करके अपने चिकित्सक से दिखा लें। चिकित्सक बताते हैं, लेकिन अभाव नासमझी के कारण, नहीं जानने के कारण मरीज़ जो हैं समझते हैं मेरा कार्य हो गया और वो फिर चले जाते हैं। तो ये तो हुआ एक बार के डिसलोकेशन। फिर कई बार होते हैं कि बार बार डिसलोकेशन हो जाता है, जिसको हम लोग रिकरेंट डिसलोकेशन बोलते हैं। रिकरेंट डिसलोकेशन में जब हाथ ऊपर उठा लिया, बॉल फेंक रहा है, किसी चीज़ को थ्रो कर रहा है, तो उसके डिसलोकेशन हो गया। तो इसका मतलब कि उसकी झिल्ली जो है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है और कहीं से टियर है। तो ऐसा डिसलोकेशन जो बार बार होता है उसके लिए सर्जरी है और सर्जरी करके उसके निदान की जा सकती है। और दूसरा हुआ कि हैबिचुअल डिसलोकेशन, वो जब हाथ उठाता है तो वो डिसलोकेट कर जाता है और फिर वो मैन्यूवर करके उसको अपने जगह पर रख लेता है। लेकिन शोल्डर डिसलोकेशन में अहम मुद्दा और लोगों को समझने की ये बात है कि जैसे अगर किसी का शोल्डर डिसलोकेट करता है तो इसका इलाज निदान कराना चाहिए। नहीं तो कभी वो ट्रेन में जा रहे हैं, हाथ पकड़े बस में जा रहे हैं और उसी समय अगर उसका डिसलोकेट कर गया तो एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा जो घर से बाहर वो है। तो ये सब चीज़ जानकारियाँ लोगों में होनी चाहिए जो शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में है। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि सर्जरी के ज़रिए भी इस चीज़ का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन लोग कई बार सर्जरी से काफ़ी घबराते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या समझाएंगे? सर्जरी देखिए, पहले ओपन करके सर्जरी किया जाता था, लेकिन अब समय जैसे जैसे एडवांस हो रहा है और नई नई तकनीकी आ रही है तो आर्थ्रोस्कोपी के माध्यम से भी इसके इलाज किए जाते हैं। जो शोल्डर डिसलोकेट करता है और जो झिल्ली फटी रहती है उसको लोग स्टिच करके रिपेयर कर देते हैं। ये डे केयर प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। जहाँ ये जो जिस जगह ये ऑपरेशन होता है वहाँ संपर्क करके बिना ज़्यादा चीरा लगाए हुए एक छेद के द्वारा इस ऑपरेशन को संपन्न करा करके कार्य किया जा सकता है। इसीलिए इससे कभी कभी कतई घबराए नहीं कि इसमें बहुत लंबे चौड़े ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। हाँ, लेकिन आपको तुरंत इस चीज़ को कराना होगा। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि शोल्डर डिसलोकेट अगर किसी का हो जाता है तो अस्पताल पहुँचने में अगर वक्त लगे तो उस जो पीरियड है, वो टाइम पीरियड, उसमें क्या करना चाहिए आदमी को? उसमें तो नज़दीक के किसी भी चिकित्सक, चाहे हेल्थ सेंटर है, वहाँ जा कर के दर्द की सुई ले लेंगे वो लोग
और कुछ खाना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए चिकित्सक के पास पहुँचने, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास पहुँचेंगे तो उसको वो बेहोश करेंगे। अब बेहोशी के लिए नॉन फास्टिंग की आवश्यकता है, तो उनको पहले से ही जैसे डिसलोकेट किया तो कुछ खाना पानी पीना ये सब चीज़ बंद कर देना चाहिए। जिसको अगर ऐसे बंद कर देते हैं तो चिकित्सक के पास पहुंचने के बाद वो चिकित्सक पूछेंगे आप कितने देर से पहले खाए हैं, 6 घंटा हो गया तो ठीक है, वो कार्य को आगे कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में वो कुछ नाश्ता, कुछ पानी, कुछ दवा ये सब खा लेने से उसके कार्य को फिर विलम्ब होता है। तो इसलिए ये जानकारी होना चाहिए कि हम लोग कुछ नहीं खाएं, नथिंग बाय माउथ रहें और तुरंत से तुरंत हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास पहुँचें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।